सो है एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ। आप देखा पपाया कोडर्स। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एडमिन ऐप में अपने जितने भी स्क्वाड थी उनको शो कराया था, और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा बचा हुआ काम जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा बचा हुआ बेसिकली काम क्या था कि जो हमारा यूज़र ऐप है उसमें ये जो आप देख सकते हैं प्रोफाइल, माई ऑर्डर्स और हेल्प एंड सपोर्ट जो है, इनको सेट करना था बेसिकली। मतलब इस पर क्लिक लिस्टनर लगाना था और इनके एक्शन सेट करने थे। तो यहाँ पे हम माई प्रोफाइल को सेट करेंगे। मतलब यहाँ पे जब क्लिक करेगा यूज़र तो एक एक्टिविटी खुलेगी जहाँ पे यूज़र का फ़ोटो और ये नेम होगा। जहाँ पे वो नेम सिर्फ चेंज कर सकता है, फ़ोटो वही रहेगी। क्योंकि ये गेमिंग ऐप है, इतना ज़रूरत है नहीं ये सब चीज़ों की। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो आप चेंज करवा सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा कि यूआरएल, मतलब जैसे आप फ़ोटो सेलेक्ट करवाते हैं वैसे करा के उसका यूआरआई गेट करके और पास कर देना होगा। तो अभी हम लोग सिर्फ नेम चेंज करवाएंगे, फ़ोटो की हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो हम वो नहीं करेंगे। और यहाँ पे माई ऑर्डर्स पे हम लोग इसको सेट करेंगे कि जब माई ऑर्डर्स पे क्लिक हो तो ये वाला जो सेक्शन है खुल जाए। अ, ये माई ऑर्डर्स। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। और हेल्प एंड सपोर्ट पे हम लोग इस पे काम करेंगे कि जब इस पर क्लिक करे यूज़र तो एक बटन आएगा जहाँ पे सेंड मेल टू ओनर ऐसे करके रहेगा, ठीक है। सेंड मेल टू ओनर। तो वहाँ पे क्या होगा कि मेल चला जाएगा ओनर के पास, कोई भी चीज़, मतलब अगर यूज़र को प्रॉब्लम होती है तो। और अभी बस इस ऐप में इतना ही करेंगे और ये फाइनल वीडियो है इस सीरीज़ की। तो बस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आ जाइए। और हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पे जब टिकट बंदे ने ख़रीद रखा है पहले से, तो दोबारा इस पर क्लिक करने पे बंदा टिकट ना खरीद पाए, ठीक है। ये भी चीज़ बनानी है। तो ये सब पूरा आज इसी वीडियो में कर देंगे हम लोग। तो फटाफट काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को एक एक्टिविटी बना लेनी है। तो एक्टिविटी बना लीजिए। यहाँ पे आइए, पैकेज नेम पे कॉम एग्जाम्पल डॉट कॉम, यहाँ पर न्यू लिखिए और एक्टिविटी का नाम होगा आप लोग का प्रोफाइल एक्टिविटी। तो एम्प्टी एक्टिविटी क्लिक करके यहाँ पे प्रोफाइल एक्टिविटी नाम दे दीजिए, प्रोफाइल एक्टिविटी, और एंटर कर दीजिए। इसके बाद इसका लेआउट पे आइए, यहाँ पे हम लोग को स्प्लिट करना है इसको, और फटाफट से एक लीनियर लेआउट लीजिए। और इसकी जो ग्रेविटी है सेंटर कर दीजिए। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे आना है, नीचे एक इमेज भी लेना है। और जो इसका हाइट है वो 100 को दे दीजिए। इमेज व्यू मत दीजिए, यहाँ पे सर्कुलर इमेज व्यू ले लीजिए, सर्कुलर इमेज व्यू। और जो इसका वेट है वो 100 dp रहेगा, और ये भी 100 dp रहेगा। इसके बाद नीचे आइए और यहाँ पे जो इसका बॉर्डर वेट था उसको दे दीजिए 100, सॉरी 3 dp दे दीजिए, ज़्यादा सी लगेगा। और बॉर्डर कलर आप लोग जो मन चाहे दे सकते हैं, मैं ब्लैक दे रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे आईडी दी इसको, तो आईडी हो जाएगा प्रोफाइल इमेज, ठीक है। ये आईडी हो गया और इसको बंद कर दीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सेट कर देते हैं अभी के लिए SRC। तो यहाँ पे कार्ड की पिक्चर सेट कर देते हैं, या फिर यूज़र का अगर हो तो यूज़र का सेट कर दीजिए, यूज़र, हाँ ठीक है। यूज़र की फ़ोटो यहाँ पे सेट कर दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग को इसके नीचे और इसको सेंटर ना करके आप लोग इसको हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दीजिए। अरे हाँ, सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो ये कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इसको थोड़ा मार्जिन दे दीजिए आप लोग चाहें तो। पैडिंग, सॉरी पैडिंग दी, पैडिंग 20 dp कर दी। तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। इसके बाद आप लोग एक टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट ले लीजिए यहाँ पे, और इसको मैच पेरेंट कर दीजिए, रैप कंटेंट कर दीजिए। ये आपका पहले इसको जो ओरिएंटेशन है इसका लेन लौट का इसको वर्टिकल कर दीजिए। ये यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट व्यू। और आईडी दीजिए यूज़र नेम, यूज़र नेम या प्रोफाइल नेम, ठीक है। प्रोफाइल नेम दे दिया हमने यहाँ पे। और इसका जो टेक्स्ट है वो कुछ भी नाम दे दीजिए, प्रोफाइल नेम ही रख देते हैं, प्रोफाइल नेम। और इसको सेंटर कर दीजिए, ग्रेविटी सेंटर। ये कुछ यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड टिंट है, रहने दीजिए, बैकग्राउंड टिंट रहने दीजिए, वहाँ पे लगेगा कि एडिट टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है।
ये हो जाने के बाद इसको बंद कर दीजिए। आईडी दे दी हमने, ये दे दिया। इसके बाद एक बटन चाहिए हमें, एडिट, सॉरी, बटन। बटन आप रैप कंटेंट कर दीजिए। जिसके टेक्स्ट होगा वो दे दीजिए अपडेट, और आईडी दे दीजिए अपडेट बटन, ठीक है। कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड टिंट ब्लैक, ओके। और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कलर, यहाँ पे आके यहाँ ये दे दीजिए, आपका मन था, मैं यही रख देता हूँ, ठीक है। और बस हमारी ये प्रोफाइल एक्टिविटी बन गई। अब इसके बाद आप चाहें तो इसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं कुछ भी। मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड दे दीजिए आप इसको ब्लैक, सॉरी ये कलर गलत है, तो आप लोग इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। आप पर्पल दे दीजिए चाहे तो, या जो आपको अच्छा कलर लगे दे दीजिए आप लोग यहाँ पे। ये सही लग रहा है तो कोई के लिए इतने रहने देते हैं। तो बस इतना हो गया। इसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे आना है प्रोफाइल एक्टिविटी पे। यहाँ पे उन चीज़ों को फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले प्राइवेट और इमेज व्यू, और वहाँ पे हमने दिया प्रोफाइल इमेज, तो प्रोफाइल इमेज यहाँ दे दिया हमने। नेम थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे चेंज कर लीजिए इसको। प्रोफाइल इमेज देने के बाद प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, सॉरी एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट में क्या हमने दिया प्रोफाइल नेम, फाइल नेम, और एक बटन लिया हमने प्राइवेट बटन, और उसका नाम है अपडेट बटन, कर दीजिए आप। इसके बाद इन दोनों को फाइंड कर लीजिए। प्रोफाइल इमेज इज इक्वल टू फाइंड बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट प्रोफाइल इमेज, नीचे आ जाइए। प्रोफाइल नेम इज इक्वल टू फाइंड बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट प्रोफाइल नेम, और यहाँ पे अपडेट बटन को फाइंड कर लीजिए, इज इक्वल टू फाइंड बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट, इसके बाद आप लोग को क्या करना है कि इस बटन के अंदर हम लोग एक क्लिक लिसनर लगाएंगे, तो अपडेट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे एक एक्टिविटी कॉल, सॉरी मैथड कॉल कर देंगे अपडेट नेम या अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल क्रिएट मेथड, सेकंड वाला चूज़ कर लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको आने के बाद क्या करना है कि सबसे पहले एक कंडीशन चेक करेंगे, एफ प्रोफाइल नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे इज डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। पहले तो ये कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि जब ये हो जाए, एक और चीज़ आप लोग को यहाँ पे करना है, ऊपर प्राइवेट फायरबेस ऑथ इज इक्वल टू ऑथ प्राइवेट फायरबेस यूज़र, और यहाँ नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है आप लोग को ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, और यूज़र इज इक्वल टू फायरबेस सॉरी ऑथ डॉट गेट करेंट यूज़र, ठीक है। करेंट यूज़र को आपको गेट करना है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोफाइल इमेज एक चीज़ यहाँ पे आपको करना है कि पिकासो को आपको लोकेट करना है। पिकासो को आपको यहाँ पे लेना है, पिकासो डॉट गेट डॉट लोड, और यहाँ पे आपको यूज़र डॉट गेट फोटो यूआरएल, ठीक है, डॉट इनटू, और आपको सेट कर देना है इसमें इमेज प्रोफाइल इमेज, ठीक है।
प्रोफाइल इमेज के अंदर हमने यूआरएल गेट करके इस पर वो कर दिया, सेट कर दिया। इसके बाद प्रोफाइल नेम को करना है हम लोग को, तो प्रोफाइल नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे आपको करना क्या, यूज़र डॉट गेट डिस्प्ले नेम। ठीक है, ये जैसे ही यूज़र वहाँ पे पहले खोलेगा तो ये सारा चीज़ वहाँ पे गेट हो जाएगी और उसको सेट कर देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज़र जो उस पर जब एडिट टेक्स्ट में कुछ भी चेंजेस करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि उसमें कुछ मतलब है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर अपडेट पे क्लिक करता है बटन तो वही चीज़ अपडेट हो जाएगी, वही नेम जो उसके अंदर होगा। तो सबसे पहले अगर ये नल के इक्वल है तो एक एरर शो करेंगे, तो प्रोफाइल डॉट सेट एरर, और एरर क्या होगा, प्लीज़ एंटर नेम। ओके, कि आप एंटर करिए नेम को, और प्रोफाइल नेम डॉट रिक्वेस्ट फोकस। इसके बाद आप लोग को यहाँ एल्स कंडीशन लगानी है, एल्स। तो एल्स कंडीशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम कॉल करेंगे और लिखना है यूज़र प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट, और चेंज रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू यूज़र प्रोफाइल चेंज रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर, और यहाँ पे नीचे आना है, फिर लिखना है डॉट सेट डिस्प्ले नेम, और आप लोग जो नेम है वो दे दीजिए आप लोग इमेज प्रोफाइल नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, डॉट बिल्ड। इतना करने के बाद आप लोग क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पे लिखना है यूज़र डॉट अपडेट प्रोफाइल, और चेंज रिक्वेस्ट को पास कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग का जो नेम है यूज़र का वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रही हमारे एप्लीकेशन, और यहाँ पे आप लोग जैसा देखते हैं अभी नेम ही है। प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो हमने प्रोफाइल का भी वो सेट उसने लगाया है, मतलब उस पर क्लिक करने पे तो ये चीज़ आपको मेन एक्टिविटी में आनी है। और मेन एक्टिविटी में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नैव व्यू डॉट सेट नेविगेशन आइटम सेलेक्टेड लिस्टनर, यहाँ पे हमने पहले काम किया हुआ है। तो ये प्रोफाइल की जगह आप लोग को एक एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, जो कि मेरे प्रोफाइल वाली जो कहाँ गई हमने जो बनाई थी अभी, ये प्रोफाइल एक्टिविटी ओपन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, और यहाँ पे दे रहा है हम लोग को मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और यहाँ से जाना हम लोग को प्रोफाइल एक्टिविटी पे डॉट क्लास। इसके बाद अब इसको हम लोग रन करते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है। अब आप देख सकते हैं प्रोफाइल पे क्लिक करने पे हम लोग उस एक्टिविटी पे आ गए, हमारा नाम सेट हो गया, फ़ोटो सेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे नाम, अभी जैसा कि आपने पीछे देखा था सौरभ कुमार नाम अभी शो हो रहा। अब प्रोफाइल एक्टिविटी पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग नाम सिर्फ सौरभ कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे एक टोस्ट शो कर देंगे अपडेटेड का। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है ना, अभी यहाँ चेंज नहीं हुआ, इसको बैक करिए और एप्लीकेशन को दोबारा से स्टार्ट करिए, और अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सौरभ चेंज हो गया। ठीक है, नेम चेंज हो गया। तो इसको एक बार यहाँ पे कहाँ गया, ये आपका प्रोफाइल एक्टिविटी है, और यहाँ पे आप जब यहाँ चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक डॉट ऐड ऑन सक्सेस लिसनर न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, यहाँ सक्सेस लिसनर लगा दीजिए और एक टोस्ट शो कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रोफाइल एक्टिविटी गेट करके डॉट दिस, और यहाँ लिख दीजिए अपडेटेड प्रोफाइल अपडेटेड। ओके, और यहाँ इसको बंद कर दीजिए और फिर इसके बाद इसको रन करिए। तो फिर से हम आते हैं, अभी देखिए नेम यहाँ पे सौरभ है। अब हम इसको फिर से चेंज करेंगे, तो यहाँ सौरभ है तो हम लोग यहाँ पे कुमार फिर से लगा देते हैं कुमार, और फिर अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ टोस्ट शो होगा अभी,
प्रोफाइल अपडेटेड, और बैक आते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं सौरभ कुमार फिर से नेम यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे कि ये माई ऑर्डर्स को जो है इस पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, माई ऑर्डर्स को आपको करने के लिए क्या करना है ना कि एक्टिविटी में आइए, मेन एक्टिविटी में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ माई ऑर्डर्स पे जो क्लिक किया है, ये चीज़ यहाँ, इसको पूरा कॉपी कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, पूरा एक, रुकिए एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको, ये आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे माई ऑर्डर्स टोस्ट है, इसकी जगह पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको रन किया और अब हम इस पर क्लिक करते हैं माई ऑर्डर्स पे, तो हमारी माई ऑर्डर्स की जो वो है एक्टिविटी खुल रही है। ओके, ये हो गया, एक्टिविटी नहीं मतलब फ्रेगमेंट खुल रहा है। अब आपको ये हेल्प एंड सपोर्ट का काम करना है। तो हेल्प एंड सपोर्ट में बेसिकली हम लोग कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे सिर्फ करना ये है कि एक एक्टिविटी खोलेंगे और एक बटन रखा देंगे जिस पे हम लोग क्लिक करते ही यूज़र जो है मेल पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जीमेल पे, और वहाँ पे उसका जो जो ओनर का ईमेल होगा वो सेट हो जाएगा, और उसको वो फिर मैसेज कर सकता है, मीन्स जीमेल कर सकता है कुछ हेल्प सपोर्ट के लिए। ओके, तो ठीक है, आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग को आ जाना है। बेसिकली आप लोग हेल्प एंड सपोर्ट, ये रहा माई ऑर्डर्स, यहाँ पे आ जाना है आप लोग को, और एक यहाँ पे इंटेंट बनाएंगे। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे आप लोग कर दीजिए एक्शन इंटेंट डॉट एक्शन सेंड। ठीक है, और नीचे आइए इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और यहाँ पे देना है इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा ईमेल, और यहाँ पास करिए आप लोग स्ट्रिंग, और उसको ऐसे करके यहाँ पे आप लोग जितने ईमेल देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ स्ट्रिंग, लाइक ओनर का यहाँ पे मेल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को मेल देना मेल देना है ओनर का। तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ, smack4478@gmail.com। ठीक है, ये एक ओनर का नेम ईमेल हो गया, और यहाँ पे न्यू लगाना हम लोग भूल गए, तो न्यू कर दीजिए, और ये एरर चला जाएगा आपका। अब आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाइए, इंटेंट डॉट सेट टाइप देना है। टाइप देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग में टेक्स्ट प्लेन। ठीक है, हमें टेक्स्ट प्लेन चाहिए। इसके बाद इंटेंट डॉट सेट पैकेज, पैकेज का नाम आप लोग रहेगा यहाँ पे गूगल कॉम डॉट गूगल कॉम डॉट गूगल डॉट एंड्रॉयड डॉट जी एम, ऐसे कुछ करके होता है, कॉम डॉट गूगल डॉट एंड्रॉयड डॉट जी एम, ये आपका जीमेल का पैकेज है। अब यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट पास कर दीजिए। ठीक, इसके बाद आप लोग यहाँ पे रन कर दीजिए। इसको रन करने के बाद आइए एप्लीकेशन पे, और इसको रन करते हैं। तो हेल्प एंड सपोर्ट, ये हम लोग जीमेल पे ट्रांसफ़र हो गया टू, ये आपका ओनर फ्रॉम, जो आपका यहाँ ईमेल रहेगा सेट हो जाएगा, और यहाँ पे आप जो भी आप सब्जेक्ट देके वहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। ओके, तो हेल्प एंड सपोर्ट ये आपका यहीं पे सेट हो गया, और बस इसमें यहाँ तक सारा काम हो चुका है। अब हम लोग बस यहाँ पे एक लास्ट बचा है, टिकट पे जो है आपको क्लिक लिसनर लगा के जब इस पर क्लिक होगा, तो अगर हम लोग एक पहले कॉल करेंगे, क्या कहते हैं, एक वैलिडेशन को कॉल करेंगे कि अगर यहाँ टिकट बंदे ने ख़रीद रखा है तो ये दोबारा मतलब कि टिकट ना ख़रीद सके। इसके लिए तो आप लोग को यहाँ इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को आ जाना है यहाँ, बेसिकली ये चीज़ आप कंट्रोल होगा,
मैच एडेप्टर से, ठीक है, मैच एडेप्टर से कंट्रोल होगा। और यहाँ मैच लेआउट आपका जो है, कहाँ गया मैच लेआउट, मैच लेआउट ये रहा, ठीक। इस लेआउट में जो आपका कार्ड है ये बेसिकली ये, इसको हमने एम टिकट्स पहले ही नेम दे रखा है, ओके। तो बस अब यहीं पे आना है आपको, क्या कहते हैं, ऑर्डर्स में, एडेप्टर में, सॉरी, मैच एडेप्टर में। और जहाँ आपने इस चीज़ को क्लिक कर रहे हैं, इसको ओपन करने के लिए बेसिकली ये है, ये चीज़। तो इसी जगह पे हम लोग को एक वैलिडेशन लगाना है, और इसकी, तो यहाँ पे आ जाइए और इसके ऊपर लिखिए इफ़। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ चीज़ें फाइंड कर लेनी है। जैसे यहाँ पे हमने उस चीज़ को फाइंड नहीं किया, तो यहाँ यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले फायरबेस, सॉरी, डेटा रेफरेंस को हम लोग को लेना है यहाँ पे, डेटा रेफरेंस, रेफरेंस। इसके बाद फायरबेस ऑथ, ऑथ, ऑथ की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और फायरबेस यूज़र, यूज़र। और हम लोग को यहाँ पर रेफरेंस सेट करना है, रेफरेंस इज इक्वल टू फायरबेस डेटा, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस। चाइल्ड हम लोग को देना है ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स, ठीक, ऑर्डर्स, ओके। और इसके अंदर बस अभी यहाँ तक रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ नीचे आते हैं, और तो इसके अंदर हम लोग को लिखना है रेफरेंस, रेफरेंस इज इक्वल टू, सॉरी, रेफरेंस डॉट चाइल्ड। इसके ऑर्डर्स के अंदर हमने क्या किया है कि प्लेयर आईडीज़ के अंदर ऑर्डर्स, एक सेकंड हम लोग फायरबेस चेक कर लेते हैं कैसे हमने डेटा सेट किया। फायरबेस डॉट कॉम कंसोल, कंसोल पे जाते हैं, और बिजी माई एडमिन ऐप, बिजी माई यही है, रियल टाइम डेटाबेस। तो हमने क्या किया है कि ऑर्डर्स के अंदर, प्लेयर आईडीज़ के अंदर, यूआईडीज़ के अंदर ये सारे रेफरेंस रखे हुए हैं। तो हम लोग को बस करना क्या है ना, कि यहाँ पे रेफरेंस डॉट चाइल्ड यूज़र डॉट गेट यूआईडी ये लेना है। अब यहाँ एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको आप लोग को, ओह सॉरी सॉरी, ये सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना हम भूल गए। ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंस, और यूज़र इज इक्वल टू फायरबेस, सॉरी, ऑथ डॉट गेट करेंट यूज़र, ओके। अब ये एरर चला जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, डॉट चाइल्ड, और यहाँ पे सेट कर देना हम लोग को, नहीं, बस यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर क्या लगाना है हम लोग को, ऐड ऑन सिंगल, ऐड ऑन लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट, न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। और इसके अंदर एक कंडीशन लगानी है कि इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ चाइल्ड, और इक्वल टू हम लोग कर देना है किसके, करेंट आइटम डॉट गेट रिफर आईडी। हाँ ठीक है, अगर इस रेफरेंस आईडी के इक्वल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टोस्ट शो होगा, ठीक है। नहीं, अगर हम यहाँ पे एक नोट लगा देते हैं कि अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा तभी वो जो डेटा है अपलोड होगा, नहीं तो एल्स में हम लोग लगा देंगे कि, एल्स में आप चाहें तो एक अलर्ट बॉक्स शो कर सकते हैं या टोस्ट भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इफ़ अगर ये डेटा इक्वल नहीं होगा तो हम लोग क्या एक्शन परफॉर्म करना है, हम लोग को ये एक्शन परफॉर्म करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कट कर लीजिए और इसको यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डेटा परफॉर्म करना, एक्शन परफॉर्म करना है। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो हम लोग यहाँ पे अलर्ट बॉक्स शो कर देंगे। तो अलर्ट बॉक्स आप लोग क्या करिए ना कि ये देखिए, यहाँ पे हमने पहले से जो है एक अलर्ट बॉक्स बना के रखा है यहाँ पे होल्डर, या फिर आप बना भी सकते हैं, या आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपने ऑर्डर लेआउट में या कहीं बनाया होगा आपने रेफरेंस आईडी के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है एक, तो मैं लिखूँगा नहीं, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, अलर्ट डायलॉग, ये जो भी चीज़ करना चाहें आप यहाँ से यहाँ तक,
या इसको इतना अभी मेहनत क्या करना है मेरे को, आप बना लेंगे मुझे पता है। तो यहाँ मैं एक सिंपल टोस्ट शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप बस समझ जाइए इसको, काफ़ी है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको छोटा करना चाहूँ। तो मैच अडेप्टर, और मैच अडेप्टर नहीं सॉरी, कंटेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट शो कर दीजिए आप ना कि यू हैव ऑलरेडी परचेज दिस टिकट, यू हैव ऑलरेडी परचेज्ड दिस टिकट। ओके, तो बस हो गया आपका, यहाँ तक बन गया। अब इसको रन करते हैं। तो अगर आपने यूज़र ने पहले से ही टिकट खरीदा होगा तो टिकट ओपन ही नहीं होगा, वहाँ बस टिकट शो टोस्ट शो होगा। तो ये रहा हमारा। अब हम लोग यहाँ पे ऑर्डर नहीं देख लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 6 ये हमने ख़रीदा हुआ है, 1 2 3 4 5 ये भी ख़रीदा हुआ है। तो अब मॉर्निंग मैच में आते हैं। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 हमने ख़रीदा हुआ था, तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टोस्ट हो रहा है, यू हैव ऑलरेडी परचेज दिस टिकट। तो ये टिकट आप नहीं खरीद सकते क्योंकि आपने पहले से ही परचेज करके रखा है। ओके, और अब हम लोग दूसरा कोई टिकट देख लेते हैं अगर हो तो, लाइक अभी, हाँ ठीक है। यहाँ से अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, मान लीजिए मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो अभी इसमें क्या है कि अभी नहीं, ये अभी एक चीज़ में फीचर सेट करना है कि यहाँ से जब हम इसको टिकट रिमूव कर रहे हैं तो वो यूज़र के ऑर्डर से भी रिमूव हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली वो हो ही जा रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, हो जा रहा है। इसको रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं फिर दोबारा 1 2 4 6, कौन सी टिकट थी, आफ्टरनून मैच की टिकट थी शायद, ये थी। तो अब इसको ख़रीदने जाएंगे तो ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप नहीं ख़रीद पाते। अब 1 2 3 4 5 है, ठीक है, इसी टिकट को देख लीजिए, यहाँ पे ख़रीदा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है। लेकिन अगर अब यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ अपने ऑर्डर से, तो अब मॉर्निंग मैच में मैं जाकर ख़रीदता हूँ तो मैं ख़रीद पाऊँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ऐसी ही चीज़ काम करती है। तो ये फाइनल वीडियो थी इस सीरीज़ की। और आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ टोस्ट शो किया है, तो आप मैंने आप लोगों को देखिए ऊपर दिया होगा अलर्ट डायलॉग बॉक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। आप बस इसको कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, बस मैसेज दूसरा सेट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो ओके वाला बटन है, ये पब्लिक वॉइड का पॉजिटिव बटन होगा इसमें, सेट पॉजिटिव बटन। तो पॉजिटिव बटन मत लीजिएगा, बस नेगेटिव वाला बटन सेट कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना, बस कैंसिल कर देगा यूज़र, और क्या, मैसेज शो कर रहे। तो बस हो गया, कंप्लीट हो गया आपका एप्लीकेशन। और इतना मैंने आपको बताया था ओवरव्यू में, और जितना मैंने बनवा दिया, आगे नेक्स्ट सीरीज़ आएगी हो सकता है तो उसमें और भी फीचर्स होंगे जो मैं आप लोग बताऊँगा कैसे क्या क्या चीज़ करना है। अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।